आज हम डिस्कस करेंगे जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कक्षा 12 में ये है। और कक्षा 12 में आपको पता है कि जो चौथा प्रश्न पूछा जाता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जीवन परिचय से रिलेटेड होता है, जिसमें 3 जीवन परिचय दिए रहते हैं, जिसमें से एक आपको करना होता है। शब्द सीमा 80 शब्दों का होता है, 5 नंबर का होता है। इसमें आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से लिखनी पड़ती हैं। एक तो जीवन परिचय उसका, और दूसरा कृतियाँ उन्होंने क्या लिखी हैं, और तीसरा उनकी भाषा और शैली कैसी है। तो इसमें हम 3 चीज़ का डिस्कशन करेंगे। पर जीवन परिचय उनका क्या है, छोटा सा, कृतियाँ और भाषा शैली। 5 नंबर का है। इसका मतलब ये है कि मुख्य रूप से 3 नंबर का हम इस तरीके से अपने कॉपी में लिखें कि 3 नंबर हमें जीवन परिचय मिल जाए, 1 नंबर हमें कृतियों पे मिल जाए, और 1 नंबर हमें भाषा शैली पर मिल जाए। 80 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब ये है कि करीब करीब हम कह लें कि 55 से 60 शब्द जो हैं हम जीवन परिचय पे लिखें, और बचा हुआ 10 शब्द के करीब हम कृतियों पर लिख दें, और बचा हुआ 10 से 15 शब्द जो हैं हम भाषा शैली पर लिख दें। बस, इससे ज़्यादा नहीं। पूरी ओवरऑल शब्द सीमा जो है वो अगर हम लिखना चाहें, 80 शब्द कह रहा है तो 70 से लेकर के 90 शब्द के बीच में अगर हम लिखेंगे तो पर्याप्त रहेगा। बहुत ज़्यादा 150-200 शब्द लिखने कोई मतलब नहीं हो। 40 शब्द में समझ दें तो बिल्कुल 2 नंबर दे करके छुटकारा पा लेगा। तो हम जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में क्या लिख सकते हैं। पहला तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1907 में इनका जन्म हुआ था। 1907 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसको बोलते हैं सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुटों में, 2 हिस्सों में बंट गई थी। खैर, 19 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर एक डेट और देखें, ध्यान दें, तो 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जी हैं उनका भी जन्म माना जाता है। जन्म कहाँ पर हुआ था, तो बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया नामक शहर में। उसमें भी दुबे का पूर्व करके एक गांव है, उसमें हुआ था। गांवों का इतना डिटेल में कोई आवश्यकता नहीं है, बस बलिया एक पता होना चाहिए कि बलिया में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 19 अगस्त 1907 में हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो अपना ललितपुर है, झांसी के पास। इसके अलावा इनके जो पिताजी हैं उनका नाम है पंडित अनमोल दुबे। ये एक पंडित थे, ये सब काम करते थे, पंडिताई वाला। तो संस्कृत में उनकी रुचि थी इनके पिताजी की, तो वो परिवार वाला जो है स्वभाव इनके अंदर भी आया, और ये संस्कृत में जो है अपना ज्ञान आगे बढ़ाए भी। 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली। एक प्रकार से हम कह लें कि ग्रेजुएशन के समकक्ष टाइप का। फिर 1940 से 1950 के बीच में 10 साल 11 साल लगातार ये जो कवींद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने शांति निकेतन नाम की एक पाठशाला का शिलान्यास किया था। उसमें जो एक विभाग था हिंदी भवन, उसके ये निदेशक पद पर रहे थे 10-11 साल लगातार। तो रविंद्रनाथ टैगोर के ये सानिध्य में आए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिससे बाद में इन्होंने अपने साहित्य सृजन में उस कलाओं का प्रयोग भी किया। आगे देखें तो 1950 में जब वहाँ से हटे तो उसके जस्ट 1 साल पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से ने इनको डीलिट की उपाधि प्रदान की, यानी कि लिटरेचर में अब ये एक बड़ी उपाधि पा लिए थे। सन 1950 में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर, कहाँ पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं पर हिंदी विभाग के इनको अध्यक्ष बना दिया गया सन 1950 में। और 1957 में इनको पद्म भूषण भारत सरकार ने प्रदान किया। भारत सरकार 3 प्रकार के मुख्य जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, 3 पुरस्कार होते हैं, जिसमें से पद्म भूषण इनको 1957 में मिला था, आज़ादी के बाद। 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास एक संस्था है, उसके सदस्य भी बनाए गए थे, और ये भारत सरकार के अधीन कुछ हिंदी से संबंधित विभागों में भी कुछ समय तक काम किए थे। 1960 से लेकर 66 तक, यानी कि करीब 6 साल तक ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे। और 1979 में, कब, 18 मई 1979 में इनका जो है देहावसान हो गया था। तो ये था छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय, 50 से 60 शब्दों में लिख देंगे, इतना पर्याप्त रहेगा। फिर आ जाते हैं कृतियों के बारे में।
कृतियाँ बहुत सारी इन्होंने विधाओं में कृतियाँ लिखी, जैसे कि इतिहास विधा में निबंध संग्रह भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ भी, यानी कि विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं की। कुछ नाम याद रख लें, जैसे कि पूछा जाता है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, तो उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोई रचना दे देगा और पूछ लेगा कि ये किसकी रचना है या ये किस विधा की रचना है, तो सारी रचनाएं देख लें। परीक्षाओं में खाली 1-2 रचनाएं अगर लिख देंगे तो उतना पर्याप्त रहेगा, जो आसान आपको लगे। तो इतिहास वाली विधा में इनकी 3 मुख्य रचना हम कह सकते हैं, एक है हिंदी साहित्य, एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल और एक है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये 3 इनका इतिहास विधा की रचना है। तो इसी से हम एक याद कर सकते हैं, हिंदी साहित्य याद कर लें। निबंध संग्रह में इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि अशोक के फूल, ये कक्षा 12 में पढ़ाया भी जाता है, चैप्टर भी है, जो कि एक निबंध प्रकार की विधा है, मतलब निबंध विधा की एक रचना है। कुटज बहुत ही फेमस है और ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। विचार प्रवाह भी एक इनका निबंध संग्रह है। विचार वितर्क भी है, कल्पलता भी है, और कल्पलता से संबंधित एक कल्पवृक्ष नाम की रचना थी, जिसको किसने लिखा था वो आपको पता होगा, आप बता सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में बताए थे, उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आलोक पर्व था, ये इनके कुछ निबंध संग्रह हैं। उपन्यास भी कुछ इन्होंने लिखा, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ये बहुत ही फेमस है, बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है और ये किस विधा की रचना, ये भी पूछता है। तो उपन्यास विधा की रचना है, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इसके अलावा चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, ये 4 इनके मुख्य उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ में इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी? 5-6 रचनाएं हैं, जिसमें से 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो सूरदास, बहुत आसान है, कबीर, साहित्य कमर, साहित्य सहचर, ये इनकी इस विधा की रचनाएं हैं। तो इतना अगर लिखना होगा तो मुश्किल से हम 1-2 लाइन में लिखेंगे, यानी कि 10 से 12 शब्दों में, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उन्होंने विभिन्न विधाओं में रचना की हैं, जैसे कि इतिहास विधा में, उपन्यास में, निबंध में, साहित्यिक, शास्त्रीय, आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में भी इन्होंने लिखा है। जैसे कि एक हम बता सकते हैं कुटज, विचार प्रवाह, इसमें बता सकते हैं हिंदी साहित्य, बस इतना करके ख़त्म। 10 से 20 शब्दों में हम भाषा शैली के बारे में लिखेंगे। तो इनकी भाषा जो है वो व्यावहारिक है। व्यावहारिक मतलब ये है कि ये कुछ शब्द इंग्लिश भाषा के भी ले लिए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इस टाइप का जो शब्द है इंग्लिश का, या फारसी, अरबी, उर्दू टाइप का भी शब्द ले लिए हैं, देशज, देशी टाइप का भी शब्द ले लिए हैं, खड़ी बोली, तत्समी। तो इस टाइप का अनेक भाषाओं में, अनेक बोलियों में जो व्यवहारिक शब्द होते हैं, उसका इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। संस्कृत गर्भित यानी कि तत्समय शब्द का इन्होंने बहुत सारा प्रयोग किया है। और शैली में अगर देखें तो बहुत सारी शैली में इन्होंने लिखा, जैसे कि विवेचनात्मक शैली, यानी कोई टॉपिक ले लिया, उसका विभिन्न पक्षों का विवेचन कर दिया। गवेषणात्मक शैली एक होती है, कोई होती होगी, तो इसमें इन्होंने लिखा। आलोचनात्मक शैली यानी कि क्रिटिकली करके लिखने का प्रयास किया। और भावात्मक शैली, आत्मपरक शैली, इस तरीके से विभिन्न शैलियों में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो ये था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय छोटा सा। तो इसके आगे के और सारे जो जीवन परिचय होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।